खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। तो सीबीआई का अपना आपको अधिकारी भी बताता था, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, ऐसा जरूर जो शिकायत पत्र में ऐसी बात कही गई है, जिसके एंगल पे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ऐसा कोई चीज सामने नहीं आई कि ये कभी सीबीआई में इन्होंने नौकरी की हो या उनसे कोई अटैच हो। ये जो सारी चीजें ये कर रहे थे, अगर हम प्रारंभिक इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो ये सारा फर्जीवाड़ा ही था। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इनके कहे गई चीज़ों का महत्व नहीं था, लेकिन फिर भी हम हर एंगल पे इसमें जांच कर रहे हैं। और उसमें ये भी पता चला है पूछताछ में कि किसी सीबीआई के केस में इनको पहले भी सजा हो चुकी है 4 साल की, और इनकी मिसेज को भी शायद उसमें सजा हुई है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, सारे फैक्ट्स लेके, और उसके बाद हम डिटेल से आपको वो सारी चीजें शेयर करें। लास्ट डिप्टी डायरेक्टर AK सिंह के नाम का कोई समन भेजा है, क्या वो समन था? अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जब तक उस सारी चीज को हम वेरीफाई नहीं कर लेते, जब तक उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होता। मैं भी मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन उस सारी चीज को हम ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और अगर जो भी उनका काम है उस बात से हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने कोई आपराधिक कार्य किया है तो उसके लिए जरूर वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है सर, थैंक यू। लगातार ईडी व सीबीआई के अपने आप को अधिकारी बताते हुए यशपाल बत्रा नामक व्यक्ति से लगातार उसकी शिकायतें करने के और उससे वो शिकायतें वापस लेने के नाम पे और उनकी सेटलमेंट कराने के नाम पे उससे धमकी दे के 4 करोड़ रुपए की राशि मांगी जा रही थी, जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर हमने एक रीडिंग पार्टी तैयार की और उसमें 2 लाख रुपए जो उनको देने थे उसको तैयार करके उन पर साइन करके और वो लेते हुए उस व्यक्ति को रेड हैंडेड पकड़ा गया और उसके बाद उससे गिरफ्तारी करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। जो आरोपी है जिसका नाम यशपाल अरोड़ा है और एक उसका बेटा राहुल अरोड़ा है, उनको अभी तक हमने गिरफ्तार किया है, लेकिन इस मामले में काफ़ी और भी पेचीदगियां हैं और ये लगातार सरकारी एजेंसियों के नाम पे इस तरह की आरोप हैं कि इन्होंने लगातार इस तरह की चीज़ें की हैं और लोगों से पैसे ऐंठे हैं, जिसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हम जो संबंधित सरकारी एजेंसियां हैं जिनके नाम पे ये ठगी कर रहे थे उनसे भी उनको भी इस घटना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं और ये भी आरोप में सामने आया है कि ये गुड़गांव में इस तरह की काफ़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। ये सारा ग्रुप जो मिलके पहले लोगों की शिकायतें कराते हैं और उसके बाद पैसे हड़पने के नाम पे उनसे सेटलमेंट के लिए पैसे वसूल करते हैं। तो इस तरह की अगर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ इस तरह की अगर कोई चीज़ हुई है, कोई घटना हुई है, अगर कोई शिकायत देगा तो ज़रूर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये सर यशपाल बत्रा नगर निगम के पूर्व डिप्टी सीनियर मेयर हैं क्या? हाँ, ये इस तरह की चीज़ें शायद सामने आई हैं कि वो इस पद पे रहे हैं और ये काफ़ी दिन से इनसे शिकायत करके और ईडी के नाम पे, सीबीआई के नाम पे, इनकम टैक्स के नाम पे इनसे पैसे मांगे जा रहे थे। 10 लाख रुपए इनसे पहले ये इसी प्रकरण में पहले ले भी चुके हैं और वो इसलिए दिए गए थे ताकि इनका विश्वास बने इन पे, इसलिए उनको ये 10 लाख रुपए की राशि उन्होंने पहले हैंड ओवर कर दी थी और उसी प्रकरण में उनको अब 2 लाख रुपए और दिए जा रहे थे, जिसमें वो रेड हैंडेड पकड़े गए और 4 करोड़ रुपए की टोटल इसमें डिमांड थी। नहीं तो उनको और उनके परिवार को ख़त्म करने की धमकियां भी दी जा रही थी और उनकी जो भी बाकी चीज़ें थी उनकी शिकायत करके और उनसे एक्सटॉर्शन किया जा रहा। किस तरीके से ईडी का डर दिखाते थे जी? ईडी का डर किस तरीके से दिखाते? ये ईडी का डर ये दिखाते थे कि आपकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कोई ये मेरे ख्याल से बिल्डिंग
बनाने का या इस कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं उसके संबंध में कि हमने आपकी ईडी में शिकायत की है और उस शिकायत की हम आपको एनओसी दिला देंगे, नहीं तो वो आपको अरेस्ट कर लेंगे और आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। आपके सारी बिल्डिंग सीज कर दी जाएंगी, आपकी मिसेज को भी गिरफ्तार करेगी वो डिपार्टमेंट और उनकी फजीयत होगी। इनकी बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स भी ऐसा बताया गया है कि भी की गई हैं और उनमें ये भी कह रहे हैं कि भी उस जो यशपाल बत्रा की मिसेज हैं उनको मैंने बेटी कहा है, इसलिए मैं ये सारा सेटलमेंट करा रहा हूँ, नहीं तो मुझे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आना है तो समन भी नोटिस भी दिया गया था सर। हाँ, ये भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान चीज़ें हम देख रहे हैं कि भी जो कुछ नोटिस या सम्मन या जो भी दिए गए हैं वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसके बारे में हम संबंधित विभाग से संपर्क करके उसकी जानकारी लेंगे और उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई होगी वो इस संबंध में की जाएगी। सर उम्र कितनी थी यशपाल की उम्र कितनी थी सर? कुछ और शिकायतें भी आई हैं सर इसके खिलाफ? अगर कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इन्होंने कोई इस तरह का अपराध किया है, कोई भी घटना ऐसी की है जो अपराध की श्रेणी में आती है या किसी से इस तरह की वसूली की है, तो वो अगर शिकायत देंगे तो हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे। सर उम्र कितनी थी यशपाल अरोड़ा की? क्या करता था सर? ये सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं। करता क्या है सर? क्या काम है? ये पूरी जानकारी जुटाई जा रही है एज इट इज। मेरे ख्याल से अपने आप में कुछ ऐसा विशेष काम करते हूँ, इस चीज़ की जानकारी अभी तक नहीं है, लेकिन जो आरोप में बताया गया है कि वो इसी तरह का जो एक्सटोर्शन का ही काम करते थे। किसी की आरटीआई लगा दी, किसी की प्रॉपर्टी की डिटेल हासिल कर ली, किसी की वायलेशन है या क्या है उसकी कहीं ना कहीं उसकी शिकायत कर दी और उसके बाद उससे सेटलमेंट करके पैसे लेके और वो सेटल कर। सीबीआई का आरोपी इसमें शामिल है सर? 3 लोग बताए जा रहे हैं। हाँ जी, और भी आरोपी शामिल है इसमें? हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, इसमें कुछ लोग और भी शामिल हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। सर सीबीआई का अपना आपको अधिकारी भी बताता था, ऐसा कुछ सामने आया? हाँ, ऐसा जरूर